तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। जनाब डॉक्टर अब्दुल अज़ीम साहब, साबिक़ा प्रिंसिपल मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और पीएचडी स्कॉलर, मैं उनको एक मुख्तसर बात रखने के लिए दावत दे रहा हूँ और माज़रत के साथ आपको रोकना भी नामुमकिन है, बट मुख्तसर 2 से या 3 मिनट प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मैं असल में बोलने के लिए मजबूर हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है बोलने की। मैं और डॉक्टर सोहेल ख़ान हमने कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन का करियर एक साथ शुरू किया। वो भी स्कूलों में पढ़ाते रहे, मैं भी पढ़ाता रहा। मेरे घर पे डॉक्टर ख़ान खुद आए, हम पड़ोसी भी हैं, कोई ज़्यादा तारीफ़ की बात नहीं है, और रुखा पहुँचाया। बड़ी खुशी हुई मुझे। डॉक्टर सोहेल ख़ान प्रैक्टिकल आदमी है, कहीं तकरीर को नहीं जाते, आज भी तकरीर नहीं करेंगे, बस मुख्तसर बात करेंगे। उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ तो हम सबको टेबल चेयर एक रूम दिया गया और ग्लास शीट भी दिया गया था हमको। तो डॉक्टर ख़ान ने ग्लास शीट के नीचे एक शेर लिख के रखा था, बड़े बोल्ड अल्फाज में। 1989 की बात बता रहा हूँ। शेर ये था, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा। मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुक़ाम न दो, मैं खुद मुक़ाम ले लूँगा। आप देखिए कि जिस कॉलेज से डॉक्टर सोहेल ख़ान ने बीएड किया, उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहे। कई रिसर्च आर्टिकल निकले, रिसर्च स्टूडेंट्स को पैदा किया, डिग्रीज़ ली, प्रैक्टिकल पर्सन। मेरे ख्याल से ये नेमत फाउंडेशन की ज़मानत है कि ये फाउंडेशन सही खतूत पे चलेगा। अब सदर के बाद इम्पोर्टेंट जो शख्सियत होती है किसी ट्रस्ट में, वो जनरल सेक्रेटरी की होती है। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साबिर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेरे स्टूडेंट रह चुके, बड़े आदमी के भांजे हैं। अब्दुल हमीद अलंकार, सारा औरंगाबाद जानता है उनको। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने करियर शुरू किया, कई जगह उन्होंने टीचिंग की, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में इतना रिच एक्सपीरियंस लेकर आए। तो ये दो दिमाग जब एक जगह जमा हुए तो ये सब तो होना ही था। और इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों से कंसल्टेशन किया। अब आप देखिए कि चीफ गेस्ट के लिए मौलाना इलियास भटकली को बुलाया। मौलाना वो शख्सियत हैं जिन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल के अल्टरनेटिव के तौर पर अली मियाँ पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया और मुल्क में जगह जगह वो कायम करवाए। जब ये लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर पे बाराबंकी एक मुकाम है, वहाँ पे एक भी बंकी नहीं है, लेकिन नाम है उसका बाराबंकी। मैंने कहा भाई मुझे बाराबंकी बताइए। साहब एक भी नहीं है। बोले अरे तो नाम तो हटाओ, अच्छा नाम रखो। वहाँ मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी मौलाना इमरान नदवी ने अली मियाँ पब्लिक स्कूल कायम किया और मौलाना के हाथों उसका इफ्तिताह हुआ। और यहाँ पर भी मौलाना को बुला, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, ही हैज़ अ वेरी गुड विजन इन एजुकेशन। उनके साथ भी जो लोग आए, उनकी तकारीर सुनी आपने, उन्होंने जो चीज़ें बताई बहुत कीमती हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये लोग फॉलो करेंगे। फैकल्टी कितनी अच्छी लाई इन्होंने। और फिर ये कैंपस, ये कैंपस एक MBBS MD DNB का है, लेकिन वो भी एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने शहर में चेन ऑफ सीनियर कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, DED कॉलेज, एवरेस्ट हाई स्कूल, कई कॉलेजेस की रिकॉग्निशन डॉक्टर साहब के पास थी। फार्मेसी कॉलेज, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप नहीं चलाते तो किसी अच्छे मुसलमान को दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक कान से मेरी बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। फिजियोथेरेपी कॉलेज ख़त्म हो गया, बना ही नहीं, रिकॉग्निशन था। फार्मेसी कॉलेज बना ही नहीं, रिकॉग्निशन था। ये जो नेमत फाउंडेशन कायम हुआ है, कैंपस देखिए आप, पीसफुल कैंपस। एजुकेशन के लिए ऐसा कैंपस बहुत सूथिंग होता है। फिर फैकल्टी, अब मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि अच्छा काम करना कोई ख़ास बात नहीं है, दुनिया में सैकड़ों लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना। आप जब एजुकेशन की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आप सुकून से अपने घर में नहीं बैठ सकते, आपको इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए।
क्योंकि टीचर क्लास में होता है तो इस बात की कोई जमानत नहीं है कि वो कैसा पढ़ा रहा है। हमारा जो कहते हैं पानी मरना, वो क्लासरूम में मरता है पानी। हमारे मुल्क में 1962-64 में पूरे देश की तालीमी हालत लेने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मोटे पैमाने में उसके चेयरमैन डॉक्टर DS कोठारी थे, उसको कोठारी कमीशन कहा जाता है। उसकी रिपोर्ट की इब्तिदा में ये 2 जुमले लिखे हुए हैं, वो 2 जुमले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 1, द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री इज शेप्ड इनटू इट्स क्लासरूम, यानी मुल्क की किस्मत क्लासरूम में लिखी जाती है। तो ये क्लासरूम है जहाँ टीचर काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। दोनों तरफ से अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसमें खुलूस हो, उसमें मोहब्बत हो, उसमें दियानतदारी हो, उसमें इल्मियत हो। अरे भले मुझे तनख्वाह कम मिले लेकिन मैं बच्चों का तो नुकसान नहीं कर सकता ना। अब आजकल क्या हो गया है कि हर आदमी ये समझता है कि सारी दुनिया के पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं। टीचर्स को बहुत अच्छा स्किल दिया जा रहा है। खुद हमारे स्कूल के कई टीचर्स, तलहरा एजुकेशन सोसाइटी के लेडी टीचर्स, जेंट टीचर्स हाजी हैं, हज करके आए हैं। सबने अपना अपना RCC का मकान बनाया है, हर एक के पास व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से। तनख्वाह की कोई कमी नहीं है। तो टीचर्स को मुतमईन होकर दियानतदारी से अपना काम करना। मैं बहुत काबिल हूँ, यूजलेस। तुम अपने बच्चों को कितना काबिल बना रहे, दैट इज यूजफुल। दूसरी बात जो लिखी कमीशन ने वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, सीरियसली प्लीज। नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कोई कौम अपने असातिज़ा से बुलंद नहीं हो सकती। पस्त मेयार के असातिज़ा पस्त अखलाक के तलबा बनाएंगे और मेयारी असातिज़ा मेयारी तलबा बनाएंगे। तो फैकल्टी को ये याद रखना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारे पास जो पेरेंट्स रुपया पैसा दे रहे हैं ये मेहनत की कमाई है। मुसलमान का पैसा मेहनत का होता है। और यहाँ पर लोग अपने, अभी तो कुछ नहीं, अभी यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कैंपस बहुत अच्छा है, गुंजाइश खूब है, आपके अज़ाइम भी अच्छे हैं, तलबा भी आएंगे, लेकिन उनको बनाना। हम खुद एक रेजिडेंशियल स्कूल चलाते हैं, अल इरफान रेजिडेंशियल स्कूल खुलदाबाद। 16 एकर्स का लैंड है हमारे पास। और जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है, इस्लामिक फाउंडेशन जिद्दा, 1 करोड़ रुपया हमको मिला था। बिल्डिंग जाके देखिए कभी। 16 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे खुलदाबाद है। बेहतरीन कैंपस, बेहतरीन असातिज़ा। मैं वहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं उस इदारे का। मैं यही कहता हूँ कि आप तन्हा यहाँ बैठे हुए हैं तो दियानतदारी से काम कीजिए। अंग्रेज़ हालांकि अखलाकमंद लोग नहीं होते, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हमारा ईमान है कि ईमानदारी से रहना चाहिए। और जब हम ईमानदारी से नहीं रहे तो फिर मोमिन कहाँ रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी।